आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक है, मतलब लीनियर अलजेब्रा में जो हम पढ़ेंगे वो टोटली हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी, जो भी टॉपिक्स रिलेटेड होंगे, वो सब मैट्रिसेस से रिलेटेड होंगे। तो आज हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब किस तरीके से हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। उसके अलावा सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस क्या होती हैं। यस, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है मैट्रिक्स की। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। आपके पास मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स और कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स जस्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, अब नंबर्स आपके पास अरेंज्ड होते हैं मैट्रिक्स में इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। जब आपके पास नंबर्स जो हैं अरेंज्ड हों हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में, तो उस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास 4, 5 और 6, ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज है नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4 के बाद यहाँ 5, 6, यहाँ 5, 8, यहाँ हम लिख लेते हैं 7 और 9। अब यहाँ पर आपके पास नंबर जो हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, इसे हम हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, और आपके पास नंबर्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज्ड हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमेशा जब हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर से हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमेशा हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जब भी हमें मैट्रिक्स के नंबर्स को अरेंज करना होता है, उन अरेंजमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ बुक्स के अंदर इन ब्रेसेस के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें या फिर हम इन ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करें, दोनों ही हमारे पास राइट हैं, बट यूजुअली हम ये यूज करते हैं जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम ऑर्डर की जब भी बात करते हैं तो ऑर्डर में हमसे हमेशा रोज और कॉलम्स की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। वो हमारे पास क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। जी, तो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0। अब यहाँ पर आपके पास अगेन एक मैट्रिक्स है, और अब इस मैट्रिक्स का हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, तो कितनी रोज हो गई? 2 रोज। तो इट मीन्स कि इसमें रोज तो हो गई 2। सिमिलरली अगर हम इसी मैट्रिक्स में कॉलम्स की बात करें तो एक कॉलम हो गया ये, दूसरा कॉलम हो गया ये। इट मीन्स में इसमें कॉलम्स कितने हो गए? 2। यानी कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाय 2। ये मल्टीप्लाई है, इसको हम बाय पढ़ते हैं 2 बाय 2। यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले रोज बताते हैं कि कितनी रोज हैं, और बाद में हम कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, पहले रोज लिखेंगे उसके बाद कॉलम्स लिखेंगे। सिमिलरली अब ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ऐसे बताएंगे कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में ये एक रो, ये दूसरी रो, तो कितनी रोज हो गई? 2 रोज। तो 2 क्या हो गया? इसकी नंबर ऑफ रोज हो गई। इसके बाद अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हो गए? 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाय 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
यानी कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, मुझे बताएं। इसका ऑर्डर मुझे बताएं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 2 कैसे होगा? देखिए इस मैट्रिक्स में आपके पास, हम सबसे पहले तो ऑर्डर में क्या बताते हैं, रोज बताते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो यानी कि 3 रोज हो गई। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स, कि कॉलम्स कितने होंगे। तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो इसके कॉलम्स कितने हो गए? 2। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। इसी तरीके से मैं एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ, आप मुझे इसका ऑर्डर बताएं। 1, 2 एंड 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मुझे बताएं क्या होगा। 3/1 एग्जैक्टली। यानी कि इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। तो 3 रोज हो गई, और कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम है, तो कॉलम हो गया एक, मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ये सारे टाइप्स आप लोगों को पता है, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी जस्ट रिपीट कर रही हूँ और जस्ट एक एक एग्जांपल देके हम आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल लिखना भूल गई, ये सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। सिंपल ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आपके पास जो पहली टाइप आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix having only one row is called a row matrix. रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट ओनली वन रो हो, कॉलम्स चाहे जितने भी हों, जस्ट उसमें एक रो होती है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? रो मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो रो मैट्रिक्स की यानी कि एक रो होती है, तो 1, 2 और 3। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप चेक करें इसमें कितनी रोज हैं? जस्ट एक ही रो है। तो आपके पास इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है। ठीक है। जिसमें जस्ट एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम होता है, वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? कॉलम मैट्रिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें 1, 2 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स में देखें कितने कॉलम्स हैं? इस मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम है। ठीक है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ये नल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 0, 0, 0 एंड 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 0, 0 और 0, ये आपके पास क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं? तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें आपके पास तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। सिमिलरली सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? अगेन इसके नेम से ही हमें शो हो रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जस्ट एक एलिमेंट होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स। इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास मैट्रिक्स में वन क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगलटन मैट्रिक्स। या आपके पास टू, जस्ट एक एलिमेंट है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगेन इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नॉट इक्वल होते हैं। मतलब रोज जो है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप की कंडीशन किस में होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होती है। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं होते, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4,
5 और 6, ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास रोज और कॉलम्स जो है बराबर नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें आपके पास रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, इसीलिए आपके पास ये मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लें, 1 2, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब इसमें आपके पास कितनी रोज हैं, एक रो, दो रोज हो गई, और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम। तो इसमें आपके पास रोज हो गई 2 और कॉलम हो गया 1, तो अगेन रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, इसीलिए आपके पास ये मैट्रिक्स भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अगेन इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स जो हैं बराबर होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज और कॉलम्स बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप इसमें देखें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रोज हो गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हो गए, रोज और कॉलम बराबर हैं, इट मींस कि ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इससे कहा जाए 1 2 और 3, अब आप मुझे बताएं ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स जो है बराबर नहीं है। यस, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज और एक कॉलम है। तो 3 रोज और एक कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये जितनी भी तीनों टाइप्स हैं, ये तीनों की तीनों आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की सब टाइप्स हम कह सकते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपके पास 1 2 और 3, ये वाला जो मेन डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, वो इस डायगोनल की बात हो रही है, यानी कि ये जो मेन डायगोनल होता है। अब इस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होंगे, अगर वो सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दी है, नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, एक और एग्जांपल। यहाँ पर आपके पास 1 और 5, इस मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है वो आपके पास क्या है, ये, यानी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो इट मींस कि आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 5 7 और 9, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। इट मींस कि आपके पास इस टाइप के जो मैट्रिक्स है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में अगर हम यहाँ पर लेते हैं 4, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेते हैं 4 और यहाँ पर भी हम लेते हैं 4, और बाकी इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम होंगे, इक्वल होंगे, अब यहाँ पर देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या है? इक्वल हैं, मतलब सेम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, कि जब आपके पास तमाम के तमाम डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं बराबर हों। ठीक है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मैम मैं वो नल में असांजे पासो जीरो पुट करे छॾियूं त पोइ? फिर से बोलें। मैम अगर हम मेन डायगोनल में जीरो पुट कर दें तो फिर क्या जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो स्केलर नहीं, मैट्रिक्स होगा? नहीं, वो फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा ना, क्योंकि तमाम एंट्री जीरो हो जाएंगी फिर। सही मैम। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स पे आते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर 1। अब आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल की अगर तमाम एंट्रीज या तमाम एलिमेंट्स अगर 1 होते हैं तो आपके पास उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। मतलब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है कि स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन आपके पास वो एलिमेंट जो है 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1 ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट पे हम जाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये भी एक सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix is said to be upper triangular matrix if the elements below the principal diagonals are 0। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो हैं, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंसिपल डायगोनल बना लेते हैं 1, 2 और 3। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? 0। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। और ऊपर एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे तो ऊपर हम कोई भी एलिमेंट्स अपनी तरफ से लिख लेते हैं। 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ देखें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, कि इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगेन एक प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं 1, 2 और 3। ये एक क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? 0 होंगे। और इसके बिलो वाले एलिमेंट 0 नहीं होंगे, तो वो हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, यानी कि अब तमाम एलिमेंट्स अबव और बिलो जो हैं वो आपके पास क्या होंगे? जीरो होंगे। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो होंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगे? वो जीरो होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं 1 2 3, ये आपके पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो होंगे, ठीक है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो होंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल टाइप ऑफ मेट्राइसिस थी। इसके अलावा हमारे पास हैं और टाइप्स, लेकिन सिंपल टाइप ऑफ मेट्राइसिस में हमारे पास जस्ट यही टाइप्स हैं। नेक्स्ट पे अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ मेट्राइसिस की। मेट्राइसिस में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास मैट्रिक्स में है एडिशन, ठीक है। और एडिशन में हम क्या करते हैं? एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एडिशन किसी भी दो मैट्रिक्स की पॉसिबल तब हो सकती है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है सेम हो, ठीक है। इन ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। तो एडिशन जो है, एडिशन के लिए क्या कंडीशन है कि हम दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उनकी एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनकी एडिशन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ 1 2 3 और 4। इस मैट्रिक्स को मैंने लिया है। सेकंड मैट्रिक्स मैं लेती हूँ 2 4 5 और 6, ठीक है। और थर्ड मैट्रिक्स मैं लेती हूँ 1 5 8 9 7 और 6। अब ये तीन मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इन तीनों मैट्रिक्स में से किन मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पर देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास मैंने आपको बताया एडिशन तभी पॉसिबल है दो मैट्रिक्स की जब उनका सेम ऑर्डर हो। तो आपके पास इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, इट मीन्स के हम क्या कर सकते हैं? ए और बी की हम एडिशन कर सकते हैं, जबकि हम ए और सी की एडिशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसी तरीके से बी और सी की भी एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ए और बी की एडिशन पॉसिबल है। तो ए और बी की एडिशन कैसे हम कर सकते हैं? सिंपली इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, तो यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5। और सिमिलरली इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 6। तो अब हम क्या करेंगे? 2 + 1 कितने हो गए? 3। 5 + 3 हो गए 8। 2 + 4 हो गए 6 एंड 4 + 6 हो गए 10। तो आप इस तरीके से दो मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। बस एक कंडीशन याद रखें, इनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो एडिशन हो गया, ठीक है। एडिशन के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी सेम है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। सब्ट्रैक्शन भी दो मैट्रिसेस की जब भी पॉसिबल हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो उन दो मैट्रिसेस की हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम एडिशन जैसी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं। जस्ट मैं आपको 2 by 2 का करके दिखा रही हूँ, क्योंकि 2 by 2 जो है सिंपल मैट्रिक्स है और इसकी सब्ट्रैक्शन आसान है। एक मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स है 5 2 1 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि a - b करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स के 1 - 5।
इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2 - 2। इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 3 - 4। और इसका एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ माइनस होगा, मतलब 4 - 3। तो बस इसको सॉल्व कर लें। 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। 3 - 4 हो जाएगा -1। 2 - 2 0। एंड 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये मैंने 2/2 की है, इसी तरीके से आप 3/3 की भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अब यहाँ पर स्केलर की बात आ रही है ना। स्केलर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर एनी नंबर, किसी भी नंबर से जब हमें किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। इफ के इज एनी स्केलर, अगर के कोई भी स्केलर है, यानी कि के कोई भी नंबर हो सकता है, देन ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। अगर हमें किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, वो नंबर उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप 2a है, आपने 2a फाइंड करना है, जबकि आपके पास ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 5 2 6 3 और 2, ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपने 2a फाइंड करना है। तो अब आपको 2a फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, आपने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स से हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट हम पहले 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2। ये 2 इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10। ये 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6। सिमिलरली ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। ये 2 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 6 ज़ा 12। और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स किसी भी नंबर को, कांस्टेंट वैल्यू को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। और हम कैसे करते हैं, वो एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को, ये इस टाइप के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब पॉसिबल होगी, जब आपके पास व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। जब आपके पास पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर होंगे तो ही हम उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ शो की हुई है, आपके पास एक ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, मींस के दो कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। ठीक है, अब अगर हम इस मैट्रिक्स में बात करें रोज की, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो इसमें कितनी रोज हैं, दो रोज हैं। यानी कि पहली मैट्रिक्स में दो कॉलम्स हैं, दूसरी मैट्रिक्स में दो रोज हैं। तो जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज अगर बराबर होंगे तो ही हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 2 एंड 3, एक ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है 1 2। अब आप मुझे बताएं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब पहले के कॉलम्स और दूसरी के रोज बराबर होने चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स। तो इसकी इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1, तो एक कॉलम है। और इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, एक। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, हमने चेक तो कर लिया इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है, लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। कंडीशन हमने चेक कर ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन इनकी करेंगे कैसे, हमें वो भी पता होना चाहिए। सिंपल है मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो
हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। रोज को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस ये रो है, इस रो को पहले हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 सा क्या हो गया? 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 सा क्या हो जाएगा? 8। तो प्लस लगाएंगे और फिर हम 8 लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोबारा हम इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 सा 2। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? प्लस की साइन लगाएंगे और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, तो 2 5 सा क्या हो गया? 10। ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? दोबारा इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 सा 3, प्लस की साइन लगाएंगे। फिर हम इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 सा 12 हो गया। अभी हमने क्या किया है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से किया है। पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया और फिर हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में अब हम ये वाली रो लेंगे। ठीक है। अब हम इस रो को 1 बाय 1 कॉलम से करेंगे। तो पहले हम इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो यहाँ पर 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 सा 3, प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो 4 4 सा क्या हो जाएगा? 16। ठीक है। हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। अब हम इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम से पहले कैसे करेंगे? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 सा 6, प्लस और फिर हम इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 सा क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? इसी फर्स्ट रो को सेकंड रो को इस थर्ड कॉलम से करेंगे। तो पहले हम 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, प्लस फिर हम इस 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 सा 24 हो गया। पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से, यहां हो गया। उसके बाद फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से करेंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से करते हैं कि रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट अब हमें क्या करना है? इसको प्लस कर लें। 8 प्लस 1 कितने हो गए? 9, 16 प्लस 3 हो गए 19, 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12, 20 प्लस 6 हो गए 26, 12 प्लस 3 हो गए 15, 24 प्लस 9 कितने हो गए? 33। ठीक है। तो ये क्या हो गई? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस हो गई। तो दो मैट्राइसेस को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और जब अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो आप इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कब लेते हैं या ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं मतलब रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को हम रोज में चेंज कर देते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ए टी से। देखें, एक मैट्रिक्स मैं लेती हूँ, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया है। अब मुझे क्या करना है? इनका इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मीन्स क्या करना है? मैंने इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। तो मैं कैसे चेंज करूंगी इसकी रोज को कॉलम्स में? यानी कि ये रोज है, रो क्या है? 1 और 2। तो मैं क्या कर दूंगी? इसको कॉलम बना दूंगी 1 और 2 को। ठीक है। इसी तरीके से 3 और 4 क्या है? रो। तो मैं क्या कर दूंगी? मैं इसको कॉलम बना दूंगी 3 और 4। तो ये क्या हो गया? ये इसका ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं, बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो जस्ट ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। रो क्या है? 1 2 3, तो इसको कॉलम बना देंगे, तो 1 2 3 बन गया कॉलम। 4 5 6 रो है, तो इसको क्या कर देंगे हम?
कॉलम बना देंगे, 4 5 6 बन गया कॉलम। 7 8 9 रो है तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, तो 7 8 9 क्या हो गया, कॉलम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज के बाद जो लास्ट हमारे पास ऑपरेशन बचा है वो है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में आपने ट्रेस बताना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, ट्रेस मींस डायगोनल एलिमेंट जो है उनका सम। तो यहाँ पर डायगोनल आपके पास ये है, इस डायगोनल एलिमेंट का सम अगर आप लें तो क्या होगा, 1 + 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं 1 अगर हम लेते हैं 1 3 0 2 4 0, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 0 और 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनका सम ले लेंगे। तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायगोनल यानी कि मेन डायगोनल क्या है, 1 4 और 5। तो इन एलिमेंट्स का हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो 1 + 4 + 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो आपके पास इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स में 0 भी आ सकता है, यहाँ पर आपके पास 0 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है।